हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 1947 के पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी। वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से हो रही थी उसके बारे में हम देखेंगे। तो टॉपिक यही है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था उसका पहला जो था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। दूसरा पॉइंट था कि इंडिया वाज मेड अ प्योर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया वाज मेड फर्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। औने पौने दाम पे जबरदस्ती अंग्रेज भारत के किसानों से रॉ मटेरियल्स खरीदते थे। एक तो उनसे कैश क्रॉप्स उगवाते थे जबरदस्ती, और औने पौने दाम पर उनसे वो रॉ मटेरियल खरीद लेते थे और उसको अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए ब्रिटेन में भेज देते थे। सेकंड था इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब देखो, यहां से रॉ मटेरियल ले गए, वहां इंडस्ट्री में उसको प्रोसेस किया और वहां से फिर फिनिश्ड गुड्स हमारे यहां डंप कर दिया। ये डंपिंग का मतलब है कि चीप प्रोडक्ट, अब मशीन से तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, यहां डंप कर दे रहे थे। अब यहां पर जो भी काम होता था मैक्सिमम हैंड हेल्ड टूल से होते थे। अब वो जो है उतनी क्वांटिटी भी नहीं हो पाती थी, और दूसरा वो कॉस्ट भी उतना मेंटेन नहीं हो पाता था। उनका मशीन से बनता था, क्वांटिटी भी ज्यादा होता था और चीप भी होती थी। इससे हमारे जो इंडियन इंडस्ट्रीज और इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे, जो वीवर्स थे, वो कंपीट नहीं कर पाए और वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तीसरा ये था कि इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वीआर डिस्ट्रॉयड। ये सब रीजन के कारण इंडियन इंडस्ट्री और कॉमर्स कहां सर्वाइव कर पाएंगे, लास्टली डिस्ट्रॉय होना ही है। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ को हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ होता क्या है भाई। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ कैसे? देखिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ इस तरीके से हुआ कि ब्रिटिश ने भारत के रेवेन्यूज को बहुत अलग अलग तरीके से उसको ब्रिटेन में भेज दिया। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि ब्रिटेन ने होम चार्जेस के नाम पे इंडियन रेवेन्यूज को ब्रिटेन में भेजा। होम चार्जेस मतलब इंग्लैंड में उन्होंने इंडियन अफेयर्स को मैनेज करने के लिए वहां पर इंडिया ऑफिस बना के रखा था। तो उनके चार्जेस, ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो इंडिया में पोस्टेड थे उनके चार्जेस, उसके बाद उनके पेंशन हो गए। ठीक है, तो ये सब चार्जेस जो हैं वो सीधा इंग्लैंड जाता था। जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, आज के डेट में क्या होता है वो हम दूसरे वीडियो में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये पैसा जो है वो सीधा इंग्लैंड चला जा रहा था। इंडिया में रहता तो इंडिया में यूज होता, इंडिया की कैपिटल बढ़ती, इंडिया का इन्वेस्टमेंट पावर बढ़ता, लेकिन वो पैसा सीधा उठ के ब्रिटेन भेज दिया। ठीक है, दूसरा मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन्होंने बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन रखी थी। ठीक है, बहुत बड़ी आर्मी थी, आर्मी के बल पे ही ये सभी देश को गुलाम बना रहे थे। तो इन्होंने इंडियन रेवेन्यूज से ही उस आर्मी को मैनेज किया, और इवन जो ब्रिटिश इंपायर के वॉर्स थे वो भी इंडियन रेवेन्यू से ही उसको चलाया। ब्रिटिश इंपायर के वॉर्स लाइक आपका अफगानिस्तान वॉर हो गया, आपके बर्मा वॉर हो गए, ये सब जो वॉर्स हैं वो लोग जो है इंडिया के रेवेन्यू से ही उन्होंने चलाया। तीसरा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इम्बैलेंस। देखो ये सब नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना, अभी समझ जाओ। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस था भाई, इंपोर्ट कर रहे थे प्रोसेस गुड्स, फिनिश गुड्स, और यहां से रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे। रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या होता है, बहुत ही कम। ठीक है, और वो भी वो कम दाम में ले जा रहे थे, और वहां से क्या कर रहे थे, वहां से फिनिश गुड्स दे रहे थे। इवन जो हमारी इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो थी छोटी मोटी, उनका प्रोडक्ट्स इंग्लैंड जब जाता था तो उस पर हैवी टैरिफ लगता था ताकि लोग उसको यूज न कर सके। हमारे जो हैंडलूम्स थे, जो टेक्सटाइल्स थे, उसको जबरदस्ती उन्होंने बहुत ही हाई टैरिफ लगा दिया ताकि लोग हमारे इंडियन टेक्सटाइल्स को यूज न कर सके। तो जो इंडियन टेक्सटाइल जो है वर्ल्ड फेमस था, सब जगह के लोग उसको पसंद करते थे, लेकिन इतनी टैरिफ लगा दिए कि वो कंपीट नहीं कर पाया वर्ल्ड के कंपटीशन से। तो ये एक जबरदस्ती इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस करने की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दिया था। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट और डिविडेंड होते थे, प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और बाद में जो ब्रिटिश के दूसरे इन्वेस्टर्स आए, वो जो है आपके उनकी जो प्रॉफिट होती थी, जो डिविडेंड होती थी, वो सीधा उठा के इंग्लैंड चला जाता था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ करता था। नाउ सिविल एंड मिलिट्री पेंशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है रेवेन्यू का, कैपिटल का,
एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं। सिविल एंड मिलिट्रीज पेंशन जो थे वो इंडिया के ही रेवेन्यू से मैनेज किया जाता था, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो इंग्लैंड में थे रिटायर होकर, वो इंग्लैंड वापस जाते थे और इंडिया के ही रेवेन्यू से उनको पेंशन दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्री सर्विसेज। फ्री सर्विसेज, अब ये लोग बहुत कम पैसे में या बिना पैसे दिए कभी कभी इंडियन सोल्जर्स को, लेबर्स को, रॉ मटेरियल्स को ये लोग अपने फायदे के लिए यूज करते थे। तो ये सब पॉइंट्स थे आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ के। तो इससे क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, आपका इंडियन इंडस्ट्री और कॉमर्स तो डिस्ट्रॉय हो गया, पैसा नहीं बचा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उसमें उसको इन्वेस्ट करने के लिए, उसको बड़ा स्केल पे करने के लिए पैसा ही नहीं बचता था, पूरा पैसा चला जाता था इंग्लैंड। वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं हो पाती थी, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ये सब के लिए पैसा ही नहीं था। स्कूल कुछ थे तो वो भी एलिट सोसाइटी के लिए था, नॉर्मल आम लोगों के लिए स्कूल था ही नहीं। तो इंडस्ट्रीज एंड वेलफेयर एक्टिविटीज आर टोटली वैनिस्ड नाउ। तो दिस ऑल आर द रीजंस। ये हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट कंटेंट सेम, अभी हम लोग सीरीज में चलेंगे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया का। बाकी जैसा भी हो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।